हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन एक बात सामान्य तौर पर एक जैसी देखने को मिलती है। वो यह है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें पूजा के दौरान पति पत्नी साथ में बैठकर पूजा करते हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है, पति या फिर पत्नी अकेले पूजा करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अलावा किसी भी तीर्थ यात्रा में भी पति या पत्नी अकेले यात्रा के लिए नहीं जाते हैं। जो व्यक्ति विवाह के उपरांत अकेले पूजा अर्चना जैसे किसी भी धार्मिक कार्य का हिस्सा बनता है, उसकी पूजा महत्व कम हो जाता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आखिर पति पत्नी को साथ में क्यों पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से क्या लाभ होते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के किस ओर बैठना चाहिए और किस प्रकार से साथ में पूजा करनी चाहिए जिससे कि संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। अक्सर बड़े बूढ़ों को कहते सुना जाता है कि पति पत्नी जीवन रूपी साइकिल के दो पहिए हैं, एक न होने पर दूसरा पहिया डगमगा जाता है। ठीक उसी तरह से पति या पत्नी में से कोई भी किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में शामिल हो रहा है और अगर वह अकेले पूजा करता है तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। विवाह के बाद अकेले पूजा अर्चना करने से उस पूजा का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे से 7 वचन लेते हैं। इन 7 वचनों में से एक वचन यह होता है कि वह एक साथ सभी पूजन कर्म तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक कार्य करेंगे। एक साथ धार्मिक काम करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इसी कारण से शादी के बाद महिला या पुरुष को अकेले पूजा नहीं करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है और न ही तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि अकेले पूजा में बैठने से मनोकामनाओं के पूरा होने की संभावना कम रहती है। इसीलिए अगर मनचाहे फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आप दोनों को साथ में पूजा में बैठना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ता है। धर्म कर्म के काम साथ में करने से दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर करने का मौका मिलता है। एक साथ पूजा पाठ करने और धार्मिक स्थल की यात्रा करने से रिश्तों में आ रहे उतार चढ़ाव और कलह को कम करने में मदद मिलती है। दंपत्ति का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है और आपस में संबंध मधुर होते हैं। यदि आप धार्मिक ग्रंथों पर भी गौर करें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां स्त्री को पुरुषों की शक्ति बताया गया है। चाहे राधा कृष्ण हो या सिया राम हो, देवताओं से पहले उनकी शक्ति का नाम लिया जाता है। पत्नी के बिना पति द्वारा किए धार्मिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। भगवान शिव ने भी अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करके हर किसी को स्त्री और पुरुष की समानता का संदेश दिया था। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव के शरीर में बाएं ओर स्त्री की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने इस स्वरूप को रखकर संसार को संदेश दिया था कि बिना स्त्री पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष स्त्री अधूरी है। ईश्वर की नज़र में दोनों समान है और दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा किसी पूजनीय व्यक्ति के चरण छूते समय, सोते समय और भोजन करते समय के बारे में भी पति पत्नी की दिशा का निर्धारण किया गया है। कहते हैं कि चरण छूने, सोने और भोजन करने की क्रिया के वक्त पत्नी का सही स्थान पति के बाएं हाथ की ओर है। माना जाता है कि इन कार्यों में दिशा का पालन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है।
ध्यान रहे कि दिशा के भूल जाने को किसी तरह का अपराध नहीं माना गया है, बल्कि इससे उस कर्म का अत्यधिक फल प्राप्त होने की बात कही गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखकर पूजा का सही फल प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं कि बैठने की दिशा उचित नहीं होने पर शुभ कर्मों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देव यात्रा तथा विवाह इत्यादि कर्मों को विधि पूर्वक करना जरूरी होता है। इन सब के बीच पति पत्नी के बैठने की दिशा का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों में पत्नी को वामांगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग की अधिकारी। इसीलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है। इसीलिए सोते समय, सभा में, सिंदूरदान, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर रहनी चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वामांगी होने के बावजूद कुछ कार्यों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पति पत्नी के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म स्त्री प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह यह सभी काम पारलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है। इसीलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने का नियम है। इसीलिए जिस कार्य के लिए जो दिशा तय है उसी ओर बैठकर संबंधित कर्म करेंगे तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य के पूर्ण होने पर खुले मन से दान अवश्य करें। मन सकुचाकर या कंजूसी से दान देने से उसका फल प्राप्त नहीं होता है। किसी विशेष कार्य के संकल्प के लिए पूजा कर रहे हैं या किसी विशेष कार्य के पूर्ण होने पर पूजा करवाई है तो ब्राह्मणों, कन्याओं और जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन भी अवश्य करवाएं। परिवार में अक्सर कोई पूजा, यज्ञ, हवन आदि का आयोजन कर तो लिया जाता है, लेकिन उसमें पति या पत्नी में से किसी एक की भी असहमति होने या बेमन से पूजा करने से उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए जरूरी है कि परिवार में जो भी पूजा पाठ किया जा रहा है उसे खुले और पवित्र मन से करेंगे तो शुभ परिणाम मिलना सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए पूजा से पहले पति पत्नी दोनों शुभ संकल्प बोलते हुए कार्य करें। तो मित्रों, इन सभी कारणों से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अगर आप मनोवांछित फल को पाना चाहते हैं और अपनी पूजा का संपूर्ण लाभ पाना चाहते हैं तो पति और पत्नी को साथ में ही पूजा करना चाहिए और साथ में दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।